हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी अगर आप इसको ध्यान से सुन लो तो। दोस्तों, एक चिड़िया थी जिसने एक पेड़ के ऊपर अंडे दिए, अंडे से बच्चे निकले। चिड़िया जो थी वो रोज़ सुबह अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए उनके लिए दाना चुगने निकल जाया करती थी, लेकिन उससे पहले उसने अपने बच्चे को अपने बचाव के लिए बहुत कुछ सिखाया। खाना खाने से पहले, सब कुछ सिखाने से पहले उसने अपना बचाव करना उन बच्चों को सिखाया कि शिकारियों से अपना बचाव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं। ये सारी चीज़ें उसने अपने बच्चे को सिखाई और वो रोज़ सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने वो उनको अकेला छोड़ के चली जाया करती थी। उस चिड़िया ने बता रखा था कि तुम्हें इसी घोंसले के अंदर रहना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, किसी की चीज़ों का जवाब नहीं देना है। उसके बच्चे उसी घोंसले के अंदर अपना चुप करके रहते थे और वो चिड़िया रोज़ सुबह उनको अकेला छोड़ के चले जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक कुत्ता वहाँ पे घूमता घूमता चला आया। वो कुत्ता बहुत भूखा था। उसे एहसास हो गया कि पेड़ के ऊपर जो घोंसला है उस घोंसले में शायद चिड़िया का बच्चा है। अब उसे भूख तो लगी थी बड़े ज़ोरों की। अब वो दिमाग लगाने लगा कि क्या ऐसा करूं कि चिड़िया के बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाएं, मैं उन्हें खा के अपना पेट भर लूं। अब ये तरकीब उसके दिमाग में आया कि चलो उनको पोक किया जाए। ऐसा सोचने के बाद वो उस कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया। वो भौंकता रहा और भौंकते हुए वो कह रहा है कि अरे ओ चिड़िया के बच्चे, क्या तुम्हें उड़ना नहीं आता? तुमने क्या सीखा है इतने दिनों में? ज़रा मुझे उड़ के तो दिखाओ, मैं देखूं तो कि तुम में कितना दम है। तुम हो किस चिड़िया के बच्चे या किस जानवर के बच्चे, दिखाओ मुझे। इतना कह के वो भौंकता रहा, लेकिन चिड़िया ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो भौंकना स्टार्ट किया। फिर उसने कहा, अरे डर गए क्या? तुम्हारी जो माँ है वो कितनी बेकार है, उसने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कुछ करके मुझे दिखा ही नहीं रहे हो। तुम्हें ना उड़ना सिखाया, ना कुछ करना सिखाया, तुम तो एकदम बेकार हो, तुम्हारा जीवन एकदम वाहियात है, किसी काम को करने लायक तुम लोग नहीं हो। वो बार बार इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें कहता रहा और उन चिड़ियों को के बच्चों को पुक करता रहा। वो लोग चुपचाप सुन रहे थे। बस उसमें से एक चिड़िया बोल पड़ा। उसने कहा कि हम तुम्हें क्यों साबित करें कि हम उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते हैं? हम तुम्हें क्यों साबित कर रहे हैं कि हम चिड़िया के बच्चे हैं कि जानवर के बच्चे हैं? हम तुम्हें क्यों साबित करें कि हमारी मम्मी ने, हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया है, अच्छा सिखाया है, बुरा सिखाया है? हम क्यों साबित करें? हम तो उड़ते हैं इसलिए ताकि हम अपना पेट भर सकें, हम अपना जीवन यापन कर सकें, जी सकें और अपने घोंसले में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चैन सुकून से गुजार सकें। हमें तुम्हें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो शांत हो गया। अब ये सुनने के बाद कुत्ता बेचारा, उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया और वो अपने मंसूबों में सक्सेस हो नहीं पाया और अपना ठगा सा मुंह लेके वो चुपचाप बैरंग वापस चला गया। दोस्तों, ज़रा सोचो, अगर उन चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी होती, जो उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि तुम घोंसले में रहना, कहीं बाहर मत निकलना, किसी के बातों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, चुप करके इसके अंदर रहना, अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी होती, अगर उस कुत्ते के बातों के प्रभाव में आ करके अगर वो उड़ने की कोशिश करते, उसको प्रूफ करने के लिए कि देखो मैं उड़ सकता हूँ, अगर वो उड़ने की कोशिश करते तो शायद थोड़ा सा उड़ जाते, थोड़ी आगे निकल लेते, लेकिन हो सकता था कि वो गिर भी जाते, क्योंकि अभी वो छोटे थे, नन्हे थे। तो अगर गिर जाते तो वो कुत्ता उन्हें खा जाता। तो इस तरीके से दोस्तों, ये चीज़ें हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम लोगों की बातों को अपने ऊपर इतना इफ़ेक्ट क्यों होने देते हैं? हम लोगों की बातों को इतना वैल्यू क्यों देते हैं? अगर कोई हमसे ये कह देता है कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते, अब हम लग पड़ते हैं उसको प्रूफ करने में कि नहीं, मैं ये काम तो कर सकता हूँ। अगर उसने कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो या तो मैं प्रूफ करने पे लग जाऊँगा या फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। ठीक है कि हाँ वो सही कह रहा है, शायद मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूँ। मतलब
इस तरह से अपने आप को दूसरों की बातों से, नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी है, दूसरों की बातों से अपने ऊपर इफेक्ट पड़ के और हम अपने आप को ही इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना है। कोई आपको ताने मार रहा है, मिसगाइड कर रहा है, उलूल जुलूल बातें आपके बारे में कर रहे हो, तो तुरंत आप उसके प्रभाव में आ जाओगे, उसकी बातों के प्रभाव में आ जाओगे। दोस्तों ऐसा आप क्यों करते हो? क्यों ऐसे लोगों की बातों को अपने ऊपर इफेक्ट पड़ने देते हो? जो लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपका सिर्फ बुरा सोचते हैं, जो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं बोलते, ऐसे लोगों का प्रभाव अपनी ज़िंदगी में क्यों पड़ने देते हो? ऐसे लोगों की बातों को तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, बिल्कुल वैल्यू नहीं दो। अगर वैल्यू दोगे तो उनके तो मज़े हो जाएंगे, जो वो चाह रहे थे वो हो जाएगा, परेशान आप हो जाओगे, तकलीफ़ में आप पड़ जाओगे, ज़िंदगी में फेलियर आप हो जाओगे, हर तरीके से नुकसान तो आपका होना है, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो मज़े लेके चला जाएगा कि चलो हमारा जो मकसद था हम उसमें सफल हो गए। तो ये चीज़ तो आपको नहीं करना है ना। दोस्तों हो सकता है कि आपके फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान हो जो आपको इस तरह की बातें कह रहा हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हों, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा कह रहे हों कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपके टीचर कह रहे हों कि ये किसी लायक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसका प्रभाव आपको अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है, आपको बस अपने गोल पे फोकस रखना है कि हाँ हमें लाइफ में क्या करना है। कोई ज़रूरत नहीं है, साबित तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। और क्यों करना है ये वक्त साबित करेगा, आपके कर्म साबित करेंगे कि हाँ आप क्या किस लायक हो और किस लायक नहीं हो। कहने वाले कहते रहेंगे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। अभी जो मैंने कहानी सुनाई ये मैंने ऐसे ही नहीं सुनाई, अगर आप दूसरों की बातों का अपने ऊपर इफेक्ट पड़ने दोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है। और अगर ये सोचोगे कि हमें ज़िंदगी में ये करना है, आजू बाजू जो कोई बोलता है अपने कानों को बंद करके एकदम, आप एक घोड़े को देखते हो ना, रेस का जो घोड़ा होता है उसके दोनों साइड में ये पट्टा लगा होता है, क्यों लगा होता है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य पे फोकस कर सके, उसे ना राइट दिखे ना लेफ्ट दिखे। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, आपके जानने वाले क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं। आपको अपना गोल सेट करो और उस पर फोकस रखो कि हमें ये अचीव करना है। जिस दिन आप अचीव कर लोगे, यही लोग जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, यही लोग जो आपका पैर खींचते हैं, आपको उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं, वही लोग उस दिन अपना मुंह बंद करके आपके आजू बाजू घूमते नजर आएंगे। आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप किसी के नौकर नहीं हो कि कोई आपको जो कहेगा आप उसको साबित करने में लग जाओगे, ठीक है। आपको वो नहीं करना है। जो इंसान भी जो कुछ भी कहता है उसको बोलने दो। हर किसी को भगवान ने मुंह दिया है, वो अपने सोच के अनुसार बोल सकता है, उसको बोलने दो। अगर आप नहीं सुनना चाहते मत सुनो, इग्नोर करो। कुछ उससे सीखना चाहते हो, अगर वो कुछ ऐसा नेगेटिव कहता है तो आप अपने मन में रखो कि हमें इससे कुछ अच्छा सीखना है और हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, न कि उसको प्रूफ करके दिखाना है कि देखो तुमने ये कहा मैंने करके दिखाया। नहीं, आपको जो करना है आप बिल्कुल वही करो। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान, किसी भी घर से लेके बाहर तक किसी भी इंसान के कुछ भी कहने का अपने ऊपर प्रभाव मत पड़ने दो। किसी के कहने से अपने आप को साबित करने मत निकल पड़ो। आप वही करो जो सही हो, जो सच्चा हो। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि इससे आपने क्या सीखा और आपको वीडियो ये कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।